हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 और 8.1 एक्सरसाइज। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, डायमेंशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें B 90 डिग्री है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जहां B 90 डिग्री दिया हुआ है। AB डायमेंशन AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, हमें साइन A कोस A साइन C कोस C ये 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मुझे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर, यहाँ से ये 49 प्लस 576, जब आप इसे ऐड करोगे तो ये 625, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 625 आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया 25 सेंटीमीटर। अब जो भी एंगल मुझे कैलकुलेट करने हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ए के लिए परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो ये आएगा 7/25। इसी में हमें फिर cos A कैलकुलेट करना है। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 24 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। सेकेंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है साइन C और cos C। साइन C एंगल ये है, तो C के लिए ये सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो साइन C, सबसे पहले साइन C, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। C के लिए ये परपेंडिकुलर है 24/25। फिर कैलकुलेट करना है cos C, तो ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस दिया हुआ है 7 और हाइपोटेन्यूज 25, तो ये आपके पास आएगा 7/25। यही मुझे 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R इन ट्रायंगल PQR। ये PQR राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें PR 13 PQ 12 दिया हुआ है। बेस हमें नहीं पता, तो पाइथागोरस से सबसे पहले हम बेस निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 दिया हुआ है, 13 स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर, 169 बेस स्क्वायर प्लस 144। जब आप इसे लेफ्ट साइड पे लेके आओगे 144 माइनस में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से b हमें 5 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली, ये 5। अब जो भी हमें वैल्यू चाहिए सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। टेंजेंट टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब P एंगल ये है, तो P के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा? 5, उसके सामने वाली साइड 5, और बेस P के लिए बेस है 12। फिर हमें कैलकुलेट करना है कोटेंजेंट R। कोटेंजेंट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। R एंगल ये है, तो R के कोरस्पॉन्डिंग बेस क्या है हमारे पास? 5 और परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड 12, तो ये आएगा 5/12। हमें कैलकुलेट क्या करना था? टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 5/12 माइनस ये भी 5/12 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन A 3/4 कैलकुलेट cos A एंड टेंजेंट A। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC, B पे 90 डिग्री है। साइन A 3/4 दिया हुआ है, और साइन क्या होता है?
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो 3/4 है तो हम क्या करेंगे, इसे 3k और 4k कंसीडर करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर 3k दिया हुआ है और हाइपोटेनियस 4k दी हुई है। हमें यहाँ से बेस नहीं पता, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस से यहाँ से बेस कैलकुलेट करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस है 4k होल स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर 3k स्क्वायर। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओगे 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो यहाँ से बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर ये आएगा आपके पास 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर b स्क्वायर। जब आप इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो बेस की वैल्यू आएगी √7k, तो हमें बेस पता लग गया √7k। अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। cos A, cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो A एंगल ये रहा हमारे पास, उसके लिए बेस क्या है √7k ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 4k, तो ये वैल्यू आएगी √7/4। फिर हमें कैलकुलेट करना है टेंजेंट A, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, A के लिए परपेंडिकुलर है 3k और बेस है √7k, तो √7k, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3/√7, ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 15 को टेंजेंट A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सीकेंट A। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, A B C, B पे 90 डिग्री है, कोटेंजेंट A 8/15 को हम डिनोमिनेटर में ले आए, ये दिया हुआ है, और कोटेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट k मल्टीपल दोगे, तो यहाँ से हमारे पास बेस कितना है 8k और परपेंडिकुलर कितना है 15k, तो यहाँ से मुझे अब हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये बेस 8k दिया हुआ है, 8k स्क्वायर 15k स्क्वायर, यहाँ से आएगा 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी 289k स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हो 17k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17k, तो मुझे यहाँ से हाइपोटेनियस भी पता लग गया, दैट इज इक्वल टू 17k। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, साइन A, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है, A एंगल ये दिया हुआ है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है 15k ओवर हाइपोटेनियस, वो 17 दी हुई है 17k, तो ये आ जाएगा आपके पास 15/17। फिर मुझे कैलकुलेट करना है सीकेंट A। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कॉस है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17k और बेस की वैल्यू है 8k, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी 17/k, यही दोनों वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास सीकेंट थीटा 13/12, सीकेंट थीटा 13/12 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, A एंगल को हमने यहाँ पे थीटा नेम दे दिया, ये थीटा एंगल है। सीकेंट थीटा 13/12 दिया होगा और सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस, तो हम इसे k कांस्टेंट मल्टीपल देंगे, तो यहाँ से हमें 13k हाइपोटेनियस पता है और बेस 12k, ये दोनों साइड्स पता है, हमें यहाँ से परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 169k स्क्वायर इज इक्वल टू 144k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। जब आप लेफ्ट साइड पे लेके आओगे माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 25
के स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हमें 5k मिल जाती है। तो p की वैल्यू हमें यहाँ से 5k मिल गई, तो 5k। तो मुझे तीनों साइड्स पता है। रिक्वायरमेंट क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं साइन थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 5k ओवर 13k, 5k ओवर 13k, तो ये 5/13 आएगा। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 12k, हाइपोटेनियस 13, तो 12k ओवर 13k, तो यहाँ से 12 ओवर 13। फिर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर है 5k, बेस 12k, 5k ओवर 12k, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 5/12। फिर हम निकालेंगे कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, 13k ओवर 5k, यहाँ से वैल्यू आ गई 13/5। सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा वो दिया हुआ था 13/12। फिर कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, 12k ओवर 5k, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 12/5। तो ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A cos B के इक्वल दिया हुआ है, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसके लिए सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जिसमें A और B दो हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे। मैंने यहाँ 2 ट्रायंगल्स बनाई, एक ट्रायंगल ये, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल। A और B दोनों एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, यहाँ हम A और इस एंगल को हम B कंसीडर कर लेते हैं। इन्हें भी नेमिंग दे देते हैं P Q, और इसे हम L M नेम दे देते हैं। तो अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बनी, P A Q L B M। इन दोनों ट्रायंगल्स में cos A cos B के इक्वल है, गिवन cos A इज इक्वल टू cos ऑफ B। cos A cos B के इक्वल दिया हुआ है, देन शो दैट एंगल A एंगल B के इक्वल। टू शो, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले गिवन क्या है, cos A cos B के इक्वल, cos A cos B। तो यहाँ से cos A, cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है AQ ओवर PA, QA ओवर PA इज इक्वल टू, सेकेंड ट्रायंगल में cos B, cos B कैसे बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो MB ओवर LB, MB ओवर LB। यहाँ से हमने cos A और cos B दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर देते हैं, तो QA ये अपॉन में MB आएगा, और PA राइट साइड पे चला गया और नीचे LB। इसे हम मान लेते हैं ये किसी कांस्टेंट K के इक्वल है। जब आप फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करोगे तो यहाँ से QA ओवर MB ये K के इक्वल आएगा। सिमिलरली PA ओवर LB ये हमारे पास K के इक्वल आ जाएगा। तो जब QA की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, K इंटू MB। इसी तरह से PA की वैल्यू आएगी K इंटू LB। ये हमारे पास QA और PA की वैल्यू आ गई। अब मुझे कौन कौन सी साइड की रेशियोज पता है, मुझे बेस की और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस इनके बारे में तो हमने डिस्कस किया, बट इनके परपेंडिकुलर्स नहीं हमें पता। तो अब हम इन दोनों के परपेंडिकुलर कैलकुलेट करते हैं। परपेंडिकुलर कैसे आएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल PAQ मुझे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर वो आएगा आपके पास PA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर माइनस ऑफ QA स्क्वायर। यहां से PQ की वैल्यू आएगी रूट ऑफ PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं।
सिमिलरली जब हम एल बी एम ट्रायंगल के अंदर एल एम परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे इन ट्रायंगल एल बी एम, तो यहाँ से एल एम स्क्वेयर वो आएगा हाइपोटेनियस, यानी एल बी स्क्वेयर माइनस बेस स्क्वेयर एम बी स्क्वेयर। यहाँ से हम एल एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आएगी रूट ऑफ एल बी स्क्वेयर माइनस एम बी स्क्वेयर। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को सेकंड से डिवाइड। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, पी क्यू ओवर एल एम, पी क्यू ओवर एल एम, और इनकी राइट साइड में, राइट में वैल्यू आएगी रूट ऑफ पी ए स्क्वेयर माइनस क्यू ए स्क्वेयर ओवर, नीचे वैल्यू आएगी एल बी स्क्वेयर माइनस एम बी स्क्वेयर। अब यहां से पी ए और क्यू ए, इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है। क्यू ए की जगह हम पुट कर देते हैं वैल्यू ये, और पी ए की जगह हम के इंटू एल बी पुट कर देते हैं। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पी ए की जगह वैल्यू है के स्क्वेयर एल बी स्क्वेयर माइनस, और क्यू ए की जगह पुट कर देते हैं के इंटू एम बी, ये आ जाएगा के स्क्वेयर इंटू एम बी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ रखा एल बी स्क्वेयर माइनस एम बी स्क्वेयर। जब आप न्यूमरेटर से के कॉमन लेके आओगे तो अंदर आपके पास वैल्यू बचेगी एल बी स्क्वेयर माइनस एम बी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एल बी स्क्वेयर माइनस एम बी स्क्वेयर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये भी किसके इक्वल आएगा, के इक्वल। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, पी क्यू ओवर एल एम, ये के इक्वल आ गया। और यहाँ से पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, क्यू ए ओवर एम बी, पी ए ओवर एल बी, ये के इक्वल दिया हुआ है और ये भी के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी। नाउ क्यू ए ओवर एम बी इज इक्वल टू पी ए ओवर एल बी इज इक्वल टू पी क्यू ओवर एल एम, ये तीनों आपस में इक्वल हैं और तीनों के इक्वल है। और ये है क्या हमारे पास रेशियोज, इन दोनों ट्रायंगल की साइड की रेशियोज हैं, क्यू ए ओवर एम बी, पी ए ओवर एल बी एंड पी क्यू ओवर एल एम। और हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर किन्हीं टू ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड की प्रोपोर्शनैलिटी सेम आ जाती है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हुई, सिमिलर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, ट्रायंगल पी ए क्यू, ट्रायंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल बी एम, ट्रायंगल एल बी एम। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसके इक्वल होगा, पी एंगल एल के, क्यू एंगल एम के और ए एंगल बी के। हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोटेंजेंट थीटा 7/8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ हम थीटा एंगल नोट कर देते हैं। तो कोटेंजेंट दिया हुआ है, कोटेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसे हम कांस्टेंट मल्टीपल 7k और 8k कंसिडर कर लेते हैं, बेस 7k और परपेंडिकुलर 8k। अब मुझे यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस 7k होल स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, इनको ऐड करके 113k स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, √113k। यहाँ से हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ जाएगा √113k। अब मुझे तीनों साइड्स पता है इस ट्रायंगल के लिए। हमें जो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए हम वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है थीटा के लिए 8k और हाइपोटेनियस है √113, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8k अपॉन
√113 के यानी 8/√113। सिमिलरली कोस थीटा, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस दिया हुआ है 7k ओवर √113 के, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7/√113। नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, साइन की वैल्यू है 8/√113, 1 माइनस साइन थीटा 8/√113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 7/√113, 1 माइनस 7/√113। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इसका एलसीएम लेके √113 प्लस 8/√113, √113 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली डिनोमिनेटर के लिए 113 प्लस 7/√113 और यहाँ से भी √113 माइनस 7/√113। ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगी और ऊपर आपके पास टर्म क्या बची, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर a प्लस बी a माइनस बी, तो ये भी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 113 माइनस 64 ओवर 113 माइनस 49, जब आप इसे माइनस करोगे तो ये 49/64, ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ फॉर सेकंड पार्ट, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है। कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, अब कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोटेंजेंट थीटा वो तो स्टेटमेंट में ही दी हुई है 7/8, इसका स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे 49/64, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 4, तो कोटेंजेंट ए की वैल्यू क्या होगी 4/3। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ए बी सी, तो यहाँ एंगल ए की बात हो रही है तो ये एंगल ए है। कोटेंजेंट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो इसको कांस्टेंट मल्टीपल के दिया हमने सबसे पहले, बेस की वैल्यू 4k, परपेंडिकुलर 3k, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस दिया हुआ है 4k स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, यहाँ से 25k स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5k, यहाँ से मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k मिल गई, ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब यहाँ से हमें तीनों साइड्स पता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मुझे टेंजेंट ए, कॉस ए और साइन ए, ये जितनी भी वैल्यू चाहिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ए के लिए परपेंडिकुलर है 3k, हाइपोटेनियस 5k, तो 3k ओवर 5k, तो यहाँ से 3/5 वैल्यू आ गई। कॉस ए, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है 4k, हाइपोटेनियस 5k, 4k ओवर 5k, तो ये आएगा 4/5। फिर हमें कैलकुलेट करना है टेंजेंट ए, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 3k ओवर 4k, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3/4। हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो हमें चाहिए। नाउ फॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू है हमारे पास 3/4 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। इसे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके आएगा 16 माइनस 9 ओवर, यहाँ पे भी एलसीएम 16 आएगा, 16 प्लस 9। ये जो एलसीएम वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है 7/25। ये लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारे पास। अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी
कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉस ए की वैल्यू है 4/5 होल स्क्वेयर माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5 इसका स्क्वेयर, 16/25 माइनस 9/25। जब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम 25, 16 माइनस 9, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 7/25। तो राइट हैंड साइड भी 7/25 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 थी और राइट हैंड साइड भी 25 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आएंगी, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, B पे 90 डिग्री है। इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3, टेंजेंट A 1/√3 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है cos A cos C माइनस साइन A sin C। हमें इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से टेंजेंट ए के लिए टेंजेंट दिया हुआ है। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट मल्टीपल देते हैं। परपेंडिकुलर है यहाँ के और बेस की वैल्यू आएगी √3k। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस √3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई है 4k स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमें 2k मिल जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आया 2k। अब मुझे यहाँ से तीनों वैल्यूज पता है, तो मुझे जो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए सबसे पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन A, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। A एंगल ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा k और हाइपोटेन्यूज 2k। तो ये बनेगा k/2k, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं cos A। cos A के लिए cos क्या बनेगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज √3k ओवर 2k। तो यहाँ से वैल्यू आएगी √3/2। फिर हम कैलकुलेट करते हैं साइन C। साइन C, अब ये एंगल C है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि √3k/2k। तो यहाँ से √3/2। सिमिलरली हम इसकी जब cos C कैलकुलेट करेंगे, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, C के लिए ये बेस है। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा k/2k यानी 1/2। नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट हमें सारी वैल्यूज पता है, यहाँ पुट कर देते हैं। साइन A 1/2, cos C की वैल्यू है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू है √3/2। इसे जब कैलकुलेट करेंगे 1/4, √3 इंटू √3 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4, 1 + 3, तो ये आएगा 4/4, कैंसिल होके 1 आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1। नाउ फॉर सेकंड पार्ट वैल्यूज पुट करते हैं। सेकंड पार्ट में cos A की वैल्यू है √3/2, cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू 1/2, फिर साइन C की वैल्यू है √3/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों कैंसिल हुए तो आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। Q पे राइट एंगल है 90 डिग्री। PR और QR का सम, PR प्लस QR, ये 25 दिया हुआ है। PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से PR की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस QR। तो PR की जो वैल्यू है वो 25 माइनस QR दी हुई है। हमें इन तीनों साइड्स को कैलकुलेट करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर बेस 5 स्क्वायर परपेंडिकुलर आर क्यू स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लगा रहा हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से आएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। 600 ओवर 50 इज इक्वल टू क्यू आर। इसकी वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे 12 क्यू आर। तो यहाँ से हमें क्यू आर की वैल्यू पता लग गई। जब क्यू आर को आप यहाँ पुट करोगे पी आर के लिए 25 माइनस क्यू आर, तो ये वैल्यू आएगी 25 माइनस 12। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनियस ये तो वैल्यू मिली 13 और ये आपके पास आया परपेंडिकुलर 12। अब मुझे यहाँ से तीनों साइड्स पता है, कैलकुलेट क्या करना था, साइन पी। साइन पी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। पी के लिए ये सामने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 12 ओवर 13। फिर हमें कैलकुलेट करना है कॉस पी। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस है 5, हाइपोटेनियस है 13, तो 5/13। फिर कैलकुलेट करना है टेंजेंट पी। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस 12 ओवर 5। यही हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की। आप इस टॉपिक को पढ़ें। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।